टीचर्स भी फिर कहती हैं कि बच्चों के सर साफ़ करें, लेकिन बच्चों के सर साफ़ करते हैं फिर कुछ दिनों बाद ऐसा होता है कि बच्चों के सर में फिर जुएँ हो जाती हैं। Mom is cleaning it every time, so I got lices on my hair. तो एक नया तरीका आ गया है, सैलून्स वगैरह में भी मशीनरी आ गई है जिसकी वजह से आप जो है लाइसेंस वगैरह को निकाल सकते हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसरीन बट और आप देख रहे हैं GTV डिजिटल। और आज एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग पहलू है और मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी में हर इंसान को एक आध मर्तबा ज़रूर इस मसले का सामना करना पड़ा होगा। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसमें जिद्दत आती गई, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारी नानियाँ दादियाँ जो हैं वो एक बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार से तरीके से इस मसले से छुटकारा जो है वो पाया करती थी और उसका हल जो है वो तलाश किया करती थी। ख़ास तौर से बच्चियों और ख़वातीन में ये मसला जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता रहा है, आज भी मौजूद है। और जदीद तरीके हैं, हमारे पास भागम भाग में वक्त नहीं होता है। मसले का जिक्र करते चलते हैं कि लाइसेंस जो हैं वो मेरा ख्याल है कि हर सर में जो है वो अक्सर और बेशतर कहीं ना कहीं जो है वो पाई जाती हैं और इनसे छुटकारा पाना आज के दौर में बहुत मुश्किल दिखाई देता है। तो इस जदीद दौर में ज़्यादातर जो हमें नज़र आता है कि एंटी लाइस शैम्पू मार्केट में मौजूद हैं या फिर वही रवायती तरीका, वो क्या तरीके हैं जो माजी में रहे हैं। हम वो लोगों से भी पूछेंगे कि वो अपने घरों में किस तरह से इस निजात पाते हैं मसले से। इसके साथ साथ कुछ जिद्दत जो है नए दौर के जो तकाज़े हैं उसमें नई जो रवायात है वो जन्म लेना शुरू हो चुकी हुई हैं। एंटी लाइस सैलून्स जो हैं वो भी मंजर आम पर आना शुरू हो चुके हैं। हम आपको वहाँ पर भी लिए चलेंगे, लेकिन इस वक्त हम लोगों से बात करते हैं कि वो इस जदीद दौर में, इस भागम भाग में किस तरह से इस मसले से छुटकारा पाने के जो तरीके हैं वो इख्तियार करते हैं और वो क्या हैं, आइए बात करते हैं। फैमिली है, बच्चे भी हैं, हम इनसे बात करते हैं कि कभी बच्चों के मतलब सर में इश्यूज़ हुए लाइसेंस वगैरह का। अस्सलाम वालेकुम जी, होते हैं, स्कूल गोइंग है बच्चे तो होते हैं ऐसे इश्यूज़। तो काफ़ी इशू होता है कि मतलब बच्चों के लिए जब जाते हैं टीचर्स भी फिर कहती हैं कि बच्चों के सर साफ़ करें, लेकिन बच्चों के सर साफ़ करते हैं फिर कुछ दिनों बाद ऐसा होता है कि बच्चों के सर में फिर जुएँ हो जाती हैं। अच्छा, तो आपके बचपन में भी तो मतलब सब ये तो मतलब मेरा ख्याल है हर इंसान के साथ ये इशू रहा हुआ है, तो क्या तरीके इस्तेमाल करती थी अम्मा, नानी अम्मा, दादी अम्मा? वो ये होता था कि फिर वो हर दूसरे तीसरे दिन जो है ना वो खुद निकाला करती थी ऑयल करके। अब तो हमारे बच्चे, पहले हम लोग स्कूल में ऑयल लगा के चल जाते थे, लेकिन अब जो है वो टीचर्स कहती है बच्चे ऑयलिंग ना करें। ये भी एक इशू होता है कि कॉपीज़ पे ऑयल लग जाएगा। तो ये कि हम लोग इस तरह नहीं कर सकते। हम लोग फिर जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है उस दिन बच्चों को पकड़ते हैं, बच्चे काबू भी नहीं आते, ऑयल नहीं करवाते। लेकिन ये कि फिर हम लोग शैम्पू भी करते हैं, शैम्पू से बच्चों के जो है वो बाल ख़राब हो जाते हैं। हमारा बचपन था तो हमारी तो अम्मा गर्दन पे एक थप्पड़ लगा देती थी, बैठो यहाँ पे। जी ऐसा ही है, ऐसा ही है। और हम लोग अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा डरते भी थे। आजकल बच्चे नहीं, वो बस इधर से पेन हो रही है, इधर से हो रही है, वो नहीं करवाते। अच्छा, तो फिर आप क्या करते हो घर पे अगर ऐसा कोई इशू होता है तो फिर उससे कैसे मतलब लड़ते कैसे हो? यही है कि फिर जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन ज़बरदस्ती पकड़ के फिर बाबा से थोड़ा सा डरते हैं। फिर बाबा जिस दिन घर पे होते हैं उस दिन पकड़ते हैं, फिर उस दिन पकड़ के फिर उस दिन ऑयलिंग करके फिर ज़बरदस्ती फिर कंघी वगैरह, और उससे थोड़ा सा होता है। हाँ जी, शैम्पू भी करते हैं और जो है वो फिर शैम्पू से ये होता है कि उससे बाल वगैरह थोड़े से डैमेज हो जाते हैं, लेकिन करना पड़ता है बच्चों के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप किसी और से भी बात करके देखते हैं। जी, यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची हमारे साथ है, वो बात करना चाह रही है और मेरा ख्याल है कि बच्चों को मौका मिलना चाहिए, कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होता है। तो बात करते हैं इससे। व्हाट्स योर नेम? My name is Fatima. हाउ ओल्ड आर यू? I'm good, but I don't know. हाउ ओल्ड आर यू? I am 4 years. 4 years. And what do you know about lices? Lices is like scratches. Oh, scratching in hair are lices. Okay. Do you have any lice in your head? No, I didn't. What do you do for lice-free hair? What do you do? Mom is cleaning it every time, so I got lices on my hair. वाओ, बच्ची का कहना है कि उनकी मामा जो है वो उनके सर को जो है वो रैंडमली चेक करती रहती हैं, वॉश करती रहती हैं, इसलिए उसके सर में जुएँ नहीं हैं। और लोगों से बात करते हैं। जो स्कूल और कॉलेज गोइंग बच्चियां जो हैं उनको भी अक्सर व बेशतर इस तरह का जो मसला है उसका सामना करना पड़ता है। यहाँ पे बच्ची हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं कि अगर आपकी फैमिली में या आपको कभी इस तरह का कोई मसला दरपेश हो तो क्या तरीका इख्तियार करते हो आप? हमारा ये होता था कि जो एक दवाई मिलती है उसको हम यूज़ करते थे, उससे काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। या फिर एक तेल है स्पेसिफिक जिसको हम कहते हैं तारे मिले का तेल,
वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है हमारे जुओं को निकालने के लिए। और अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है ऑब्वियसली, तो एक नया तरीका आ गया है, सैलून्स वगैरह में भी मशीनरी आ गई है जिसकी वजह से आप जो है लाइसेस वगैरह को निकाल सकते हो। और इसका प्रॉपर सोल्यूशन ये है कि आप रेगुलर जो है बालों के अंदर कंघी करते रहो, क्योंकि जो लाइसेस होती हैं वो आपके बालों के साथ बिल्कुल चिपकी हुई होती हैं। तो उसका हल ये है कि आप प्रॉपर जो है सेशंस के अंदर उसको एक एक बाल से उतारो, तो फिर वो एक प्रॉपर तरह से वो ख़त्म होता है हमारा। यानी कि एक दफ़ा आपने अगर कुछ ट्रीटमेंट करवा लिया तो इट्स नॉट अ सोल्यूशन फॉर परमानेंट ट्रीटमेंट, आप उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, आपको बार बार सेशंस करते रहना चाहिए। घर पे खुद कर सकते हैं। आफ्टर केयर क्या हो सकती है? आफ्टर केयर ये हो सकती है कि जैसे ये अभी मैंने आपको तेल वगैरह का बताया, ये तो कुदरती तरीके हैं, इनसे आपके बाल डैमेज नहीं होंगे। और अगर आप क्या कहते हैं कोई मशीनरी वगैरह भी यूज़ करते हैं तो वो इतना आपके बालों को डैमेज नहीं करते। लेकिन अगर आप कोई शैम्पूज़ वगैरह यूज़ करते हैं तो वो आपके बालों को डैमेज करते हैं। तो वो आपको चूज़ करना चाहिए कि कुछ रिएक्टिव ना हो ज़्यादा, पहले आप उनके रिव्यूज़ वगैरह देख लें फिर उसको करें चूज़। और आफ्टर केयर ये हो सकती है कि मतलब आप सर को ज़रा, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो कवर करके रखें, ज़्यादा ना जो है ओपन रखें, क्योंकि ये कॉमन मसला आपको हो जाता है बाहर से भी। हमारे यहाँ मोस्टली बच्चियाँ जो हिजाब भी करती हैं तो वो सीबम पसीना उससे भी ये चीज़ें हो जाती हैं, तो उस हवाले से फिर वो क्या ट्रीटमेंट रख सकती हैं सर पे कोई स्पेसिफिक? क्योंकि तारे मिले का तेल अभी आपने जिक्र किया तो उससे सम टाइम लोगों को एलर्जी भी हो जाती है, तो सेफ़ सोल्यूशन क्या हो सकता है? इसके लिए सेफ सोल्यूशन आई थिंक सो कि आप बालों को जो है कवर्ड फुली ऑन, तो आप हाँ कॉम्बिंग, और यही कि आप जो है प्रॉपर उनका देखते रहो जो भी होता है। जी, अपने बालों को महफूज रखने के लिए इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सबसे बेस्ट वे ये है कि आप एहतियात करें, टॉवल को इस्तेमाल करने में एहतियात करें, जो ब्रश है या कंघी है जो आप इस्तेमाल करते हैं वो कॉमन नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आप तेल जो है वो भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी रिकमेंडेशन जो है वो मेरा ख्याल है कि डॉक्टर से आप कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि रिएक्टिव समटाइम असरात जो हैं वो सामने आते हैं। इसके अलावा और क्या जदीद तरीके हैं वही इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं, लाइस फ्री सैलून में, कि वो किस तरह से इलाज करते हैं, किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं, और इन जुओं से जो एक परमानेंट खिच का ज़रिया बनती हैं और भरी महफिल में जो शर्मिंदगी का बायस बनती हैं, तो किस तरह से आप इनसे निजात पा सकते हैं। आइए हमारे साथ, हम आपको लिए चलते हैं लाइस फ्री सैलून में। हम आ चुके सैलून पर जहाँ पर ट्रीटमेंट की तैयारियाँ जो है वो हो रही हैं, तो हमारे साथ साथ आप भी देखिए कि किस तरह से प्रोसीजर किया जाता है और ये जो लाइस फ्री आपको सर मिलेंगे किस तरह से मिलेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रोसेस जो है वो किया जा रहा है। हम बात करेंगे कि क्या प्रोसेस है, किस तरह से किया जाता है। आपका नाम क्या है? सादिया। अच्छा सादिया, मुझे बताएं कि कितने प्रोसीजर्स होते हैं, मतलब आपके सेशंस कितने होते हैं या कितने स्टेप्स? और हमारा पहला कॉमिंग होता है। हमारे 3 प्रोसेस होते हैं। हमारा पहला है कॉमिंग, और उसके बाद है वैक्यूम जो स्किन के साथ बेबी लाइस होती है वो सक करते हैं जो स्किन के साथ होती है, और तीसरा हमारा है हैंड प्लग। फर्स्ट वाले में आप क्या करते हैं? फर्स्ट वाले में हम कॉमिंग करते हैं, पहले स्टेप बना के मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे हम सेक्शन करके स्टेप बना के और आपको दिखाते हैं। और सेकंड वाले में आप उसको सक करते हैं, और थर्ड वाला क्या करता है? हैंड प्लग, जो स्किन जो रह जाती है ना 1-2, जैसे कि हम चेक करते हैं और हैंड प्लग करते हैं। चलिए जी देखते हैं ये प्रोसीजर किस तरह से किया जाता है और कितना इफ़ेक्टिव है। यहाँ पे बालों को सेक्शंस में ले लिया, 2 सेक्शंस कर दिए। अच्छा 2 सेक्शंस लिए, एक को क्लिप कर दिया। अच्छा, इसमें बालों की जो लेंथ है, किसी के लंबे होते हैं, किसी के छोटे होते हैं, किसी के घने होते हैं, तो किस तरह के बालों में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आप? हाँ मैम, जो कर्ल्स होते हैं उस पर जो ज़्यादा कर्ल्स होते हैं उन पर। करली बालों में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सही, चलें इनके तो मीडियम है, ना करली हैं और ना स्ट्रेट हैं ज़्यादा, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद शावर किया आपने या कोई स्पेसिफिक शावर है ये? जी बिल्कुल। इस पर इसमें क्या मिक्स किया है? कुछ भी नहीं, सिर्फ ये सादा पानी है। ओके ओके, सिंपल पानी के साथ इसको इन्होंने शावर किया है। अच्छा, उसके बाद जो है वो कॉम्बिंग की जा रही है, स्टील की कॉम्ब है और कॉम्ब की जा रही है।
आपके पास जो आते हैं वो पहले से अपॉइंटमेंट लेते हैं या सडनली कोई भी आ सकता है? अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं और वैसे भी आ सकते हैं, वॉकिंग भी आ जाते हैं क्लाइंट। जी हाँ, यानी कि वैसे भी आ जाते हैं और आपसे ओके अपॉइंटमेंट भी हो जाती है। तो कुछ चार्जेस का बता सकते हैं क्या, मतलब ये एक प्रोसेस है तो क्या चार्ज क्या करते हैं? वो आपको हमारी मैनेजर बताएंगी, मैं नहीं बता। चलें ठीक है, हम मैनेजर से बाद में बात करते हैं, पहले हम प्रोसीजर देख लें। फर्स्ट वाला आपका हो गया कॉम्बिंग का। अभी आपने ब्रश भी यूज़ किया था, कॉम्ब में और ब्रश में क्या मतलब डिफरेंस है, इससे क्या होता है? मैम जो हम स्किन के साथ हम ये कॉम्स के साथ यूज़ करते हैं ना, तो हम इस तरह झाड़ते हैं कि सारी नीड्स वगैरह जो भी हैं वो सारी बॉक्स में आ जाए। ओके ठीक हो गया। ये दिखाते हैं कि जो मदर्स वगैरह होती है ना, उनको पता होना चाहिए कि इतनी निकली हैं। अच्छा, अभी तक आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, कितनी देखी है आपने, कभी आपको हुआ कि क्या हो गया? मैम काफ़ी स्वेयर देखे, ये तो पहला नहीं है, इससे भी ज़्यादा स्वेयर होते हैं जी। चलें, और अब सेकंड स्टेप हमारा होने जा रहा है सक्शन का। सेक्शन का तो ये मशीन है उसके लिए? ये है, ये सामने मशीन है। चलिए देखते हैं किस तरह से इसका सक्शन जो सेगमेंट है वो कैसे किया जाता है। अभी आपने ये इसको प्रिपेयर किया है सक्शन के बीच में, आपने क्या कौन सा पेपर ऐड किया है, क्या ऐड किया है? मैम पेपर ऐड किया है, जो बेबी लाइस होती है ना स्किन के साथ वो इसमें आ जाती हैं, तो फिर बाद में निकाल के फेंक देते हैं। अच्छा, इसमें एग्स जो हैं वो भी साथ में सक हो जाते हैं? बिल्कुल, एग्स वगैरह सब कुछ सक हो जाते हैं। चलें देखते हैं। और ये जो टोटल प्रोसीजर है ये सारा आपका कॉम्बिंग से लेके जो आपका फाइनल प्रोसीजर आपने क्या बताया था? फाइनल हमारा 1 आवर्स का होता है और फाइनल हमारा 1 आवर्स। फाइनल जो प्रोसीजर था, सेकंड वाला सेक्शन है, थर्ड वाला कौन? हैंड प्लग, हैंड प्लग जो हम हैंड के साथ खींचते हैं। हैंड प्लकिंग आपकी हो जाती है। तो ये टोटल आपका प्रोसीजर कितनी देर का है? 1 आवर का। 1 घंटे का प्रोसीजर है। चलें, से ज़्यादा भी हो जाते हैं, जिनका ज़्यादा स्वेयर हो, ज़्यादा कंडीशनर हो, उसके बाद भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो जाती हैं कि 1.5 घंटा भी लग जाता है, 2 घंटे भी लग जाते हैं। तो ये टेलीविजन स्क्रीन पे आपने कार्टून्स अपने लिए लगाए हुए होते हैं? नहीं, ये जो बच्चे आते हैं और बच्चों के लिए लगाया जाते हैं सब कुछ, कार्टून्स वगैरह। यानी कि क्लाइंट की डिमांड पे आप लगा रहे होते जी बिल्कुल, जो क्लाइंट्स को अच्छा लगता है हम वो लगवा देते हैं। हैं। लेकिन सर के ऊपर जब हाथ लगाया था तो क्लाइंट सो नहीं जाता? जी वो सो जाते हैं, कोई कोई क्लाइंट्स होते हैं वो सो जाते हैं। चलिए ठीक है, आप अपना प्रोसीजर करिए। ये अब क्या करने जा रहे हैं आप? हैंड प्लग करने जा रहे हैं। ठीक है, अब आप हाथों से इसको प्लग करेंगे। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइए कि ये जब आप वैक्यूम करते हैं बालों को तो इससे बाल डैमेज तो नहीं होते? नो मैम, इससे डैमेज नहीं होते बाल, क्योंकि ये इतना इशू वाली बात नहीं है, सही रहते हैं, मतलब इससे कोई डैमेज वगैरह नहीं होगी। और वो जो कोई इसका कोई आप ट्रीटमेंट भी करते हैं या सिर्फ आप मतलब लाइसेंस जो है उसको रिमूव करते हैं, कोई मतलब कोई कंडीशनर या समहाउ कुछ ऐसी चीज़ करते हैं, कोई शैम्पू वगैरह? नो नो, यहाँ पे सिर्फ कुछ भी नहीं इस्तेमाल किया जाता, सिर्फ हम लाइस रिमूव करते हैं, और वो भी आपके सामने, हमने कोई केमिकल वगैरह यूज़ नहीं किया। ठीक है, आप कीजिए जो आपका लास्ट प्रोसीजर है। जी, आपने देखा कि अब जुओं से, लीखों से और उनके अंडों से छुटकारा पाना हुआ बहुत ही आसान 1 घंटे का प्रोसीजर है, और इसमें अराउंड आपके सर की सारी जो सफाई हो जाती है और वो जो खिच रहती है जुओं की वो ख़त्म हो जाती है। और मेरा ख्याल है कि वो जो पुराने तरीके थे उनसे ये बहुत बेस्ट है कि वो हफ्तों लग जाते थे और जुएँ ख़त्म नहीं होती थी। यहाँ पर हमारे साथ यहाँ की इंचार्ज भी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि आपके जो 1 घंटे का प्रोसेस हमने भी देखा है और एक काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, तो इसके चार्जेस आपके किस तरह से होते हैं? चार्जेस हमारे मैम अकॉर्डिंग टू लेंथ होते हैं, हमारे शॉर्ट होते हैं, मीडियम होते हैं, और बिलो टू शोल्डर चाहे पाँव तक हैं वो एक ही चार्जेस है। ठीक है, और बॉयज़ की चार्जेस और होते हैं,
गर्ल्स के और होते हैं। अच्छा, तो बॉयज़ आपके पास किस एज तक के आ सकते हैं? बॉयज़ हमारे पास 15 ईयर तक अलाउ है, उससे बड़ा बच्चा नहीं लेते हम, 15 ईयर तक आते हैं बॉयज़। और आपकी जो ब्रांचेज़ हैं वो लाहौर में एक यही है या इसके अलावा कहीं और भी हैं? जी, लाहौर में हमारी 2 ब्रांचेज़ हैं, कराची में ब्रांचेज़ हैं हमारी 3, टोटल हमारी पूरे पाकिस्तान में 11 ब्रांचेज़ हैं। अगर आपको भी अपना सर लाइस फ्री रखना है तो डेफिनेटली ये सैलून्स जो हैं वो एक बेस्ट वे है आपका कि आप यहाँ पर आके 1 घंटे में निजात पा सकते हैं। और वो जो एक वही मैंने जैसे पहले भी कहा था कि घंटों का महीनों का प्रोसीजर हुआ करता था कि कहीं तेल लगाए, जैसे हमने लोगों से भी बात की कि तेल लगाए जा रहे हैं, चंपियाँ हो रही हैं, रगड़ाइयाँ हो रही हैं सरों की और कंघियाँ फेरी जा रही हैं, तो यहाँ पे मुख्तलिफ 3 स्टेप्स जो हैं उसके साथ आसानी से आप 1 घंटे में हमेशा के लिए लाइस फ्री हो सकते हैं। लेकिन ज़रा अपनी सफाई का ख्याल खुद भी रखना चाहिए। और ये सैलून्स आज के जदीद दौर में जो हमें अफरा तफरी का ज़माना चल रहा है उसमें मेरा ख्याल है कि ब्लेसिंग है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, अपनी हमें राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे ही अच्छी और मालूमाती किस्म की जो वीडियोज़ हैं वो देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए GTV डिजिटल को, अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिए। अपनी मेज़बान नसरीन भट्ट और कैमरामैन मोहम्मद अकरम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।